तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा बताओ आप। इन्वायरमेंट क्या था, जैनब बताइए। व्हाट इज इन्वायरमेंट। सर हमारे आसपास जो भी चीजें हैं एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं इन्वायरमेंट है। जैसे पेड़ पौधे इंसान। अच्छा, जो भी चीज हम अपने आसपास देखते क्या है, सब मिलके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। सब मिलके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं सब, ठीक है। सब हिस्सा है इन्वायरमेंट का। इवन हम भी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। ओके। और कुछ यस। बताए थे इसके अलावा। हम्म। इन्वायरमेंट कितने टाइप के होंगे। टू टाइप के। कौन कौन से। बायोटिक और अबायोटिक। हम्म, बताओ क्या बताए थे फिर। अच्छा, पहले आएगा नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। आया था कि नहीं आया था। यस सर। अब फिर नेचुरल में आया था कितना, बायोटिक अबायोटिक, है कि नहीं। तो बताइए बायोटिक क्या था। फिर बायोटिक में वो क्या कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आते हैं। जैसे जैसे फॉर ह्यूमन एग्जांपल। एनिमल और इंसेक्ट। हाँ ह्यूमन एनिमल इंसेक्ट और प्लांट्स। हाँ, ठीक है। ह्यूमन को अलग नहीं बताया जाएगा, एनिमल्स में ही बताते हैं जन्म हमेशा, ठीक है। एनिमल्स अगर बोल दिया तो सारे कितने हो गए, सारे प्राणी आ गए। सारे प्राणी आ गए, ओके। यस सर। समझ गए। अब हम प्लांट्स को अलग करेंगे, दो लोग बताएंगे, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। ये हो गए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में टेबल चेयर। ये नेचुरल ने बनाया है, नेचर ने बनाया है इसको। नो सर। टेबल अपने आप बन गई है। नो सर ह्यूमन ने बनाया है। तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो नेचुरल पढ़ रहे थे ना, नेचुरल में बायोटिक और बायोटिक आया। यस सर। तो नेचुरल में जब बायोटिक अबायोटिक है तो नेचुरल की ही बात होगी, ह्यूमन मेड की बात नहीं होगी। बात समझ रहे हो। नहीं। देखो, नहीं समझ रहे हो, बात समझो। अगर हम नेचुरल पढ़ रहे थे जैसे, ठीक है, इसमें दो आए। सर नीचे नहीं दिख रहा है। नीचे नहीं दिख रहा, एक मिनट दिखा रहे हैं। अब दिखेगा। इसी का पार्ट है दोनों, है कि नहीं है। तो दोनों इसी के पार्ट है बेटा। तो क्या है, जो बातें होंगी इसी के अंतर्गत होंगी, नेचुरल के अंतर्गत ही होंगी। बात समझ रही हो। यस सर। तो ये भी नेचुरल वाला होगा, होना चाहिए, ये भी नेचुरल वाला होना चाहिए। भले इसमें लिविंग आए नॉन लिविंग आए अलग बात है, बट ये भी नेचुरल होना चाहिए, भी नेचुरल होना चाहिए। अब बताइए इसमें बताइए एग्जांपल इसका एग्जांपल बताइए अब। समझ गई ना। तो हाँ बेटा यस मेज कुर्सी भी बता सकते हैं, क्योंकि मेज कुर्सी तो हमने बनाया है कि सर। नहीं, ह्यूमंस ने। हाँ, माउंटेन और रिवर रिवर्स और और प्लेटू, प्लेन्स, हाँ, है कि नहीं। यस वैले, सर। जो वैले होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, अबायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये क्या अच्छी चीजें हैं, एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं सब हैं बायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट।
इतना हम लोगों ने देखा था। अब आप आते हैं थोड़ा सा और बता दें क्या बताए थे आपको। सर लिथोस्फेयर, लिटोस लिथोस्फेयर, हेमोस्फेयर और और एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। बैक्टीरियस। इसके बारे में बताइए, पहले बताइए लिथोस्फेयर क्या बताइए। सर लिटोस्फेयर स्फेयर जो लैंड होती है उसको लिटोस्फेयर कहते हैं। हाँ, जो लैंड पार्ट है, ठीक है, बिग मास ऑफ लैंड, ठीक है, उसको पूरे को लिथोस्फीयर बोला गया। सही है। आगे। और सर हाइड ओ हाइड्रोस्फेयर क्या कहते हैं, पानी वाली जगह को कहा गया है। अरे जो 71%, 70% वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर बोला गया, ठीक है। जो 71% क्या है, हमारा था बताया था अर्थ कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। 30% में क्या और है, 50%। देखो 30% 30% में छोटा बनाया, 70% बड़ा बनाया, तो वाटर है ये है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये क्या है, लिथोस्फीयर। ओके। यस सर। अब चलिए बताइए एटमॉस्फेयर क्या है। सर एटमॉस्फेयर एयर की जो अर्थ में लेयर बनी है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर बनी है, कहाँ कहाँ देखी तुम जाके। एयर की लेयर आप ही तो बताए थे एयर की लेयर है। वही तुम पूछो कभी देखा है, नहीं। बता दिए बस मान लिए। हम्म। यस सर। अगर हम आप बोल दे बताएं। वो जहाज जा रहा है, अगर हम बोल दे वो जहाज जा रहा है, देखो जैनब, जैनब देखेगी कि हाँ जा तो रहा है, तो मान लोगी। आदित्य समझ गए। कुमार, पहले देखोगे नहीं कि है कि नहीं, सच में सच सच बोलने की नहीं, है कि नहीं। Yes, sir. आदित्य कुमार, आवाज आ रही है बेटा। आदित्य, यस सर। बेटा अभी तक आप क्या के बोल नहीं रहे हो, क्यों चुपचाप क्यों बैठे थे अभी तक। बोलना चाहिए ना, हम सर आ गए हैं क्लास में। ये और कौन है, एक लोग का नाम नहीं समझ में आ रहा, क्या नाम लिखे हैं बहुत लंबा सा, बताइए नाम अपना। जैनब, आदित्य, अरुण के अलावा कौन है और। सर EYJFBIL हाँ, 6 क्या लिखा है, 9 ZPGM बताइए बेटा नाम बताइए अपना। KWNILSLL 9 म्यूट हटा दीजिए पहले, उसके बाद नाम बताइए। म्यूट हटा दीजिए फिर उसके बाद नाम बताइए। हाँ बेटा नाम बताइए, बोलिए बोलिए। सर सौम्या। सौम्या, सौम्या पूरा नाम बताइए सौम्या। सौम्या सोनकर। तो बेटा अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे आप। और क्या नाम है, अपना नाम सही कर लीजिए बेटा। जब आप आईडी में इंटर करते हो, वहां पे नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है बेटा, नाम सही कर लिया लेना कल, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास से आप नाम सही कर लेना, ठीक है। आप सौम्य ठीक है सुनकर सर। लिख दो। ठीक है। अरुण, सबको आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा। चलिए अब बताइए बायोस्फीयर बताइए। अब क्या था, बचा था बायोस्फीयर बचा था, यस सर। हो गया था। सर बायोस्फीयर जहाँ पे लैंड और वाटर और माउंटेन ये तीनों एटमॉस्फेयर मिल। वही होता है जैनब, पहले बता देता हूँ एटमॉस्फेयर क्या होता है। अर्थ के ऊपर एक क्या है, अर्थ के कुछ हाइट तक, अर्थ ऐसा हमारा है, उसका कुछ हाइट तक एक एयर की लेयर बनी हुई है। तो एयर कभी दिखती है क्या, नो सर। अभी हम पूछे थे, तो एयर तो दिखती नहीं, तो कैसे दिखेगी लेयर। एयर क्या तो कैसे दिखेगी, एयर को महसूस किया जा सकता है बस, ठीक है, देखा नहीं जा सकता। तो एक एयर की लेयर है, ठीक है, उसी को बोला गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओके। यस और सर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे सब मीट करते हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सॉरी वो क्या है, बायोस्फीयर है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ पे मीट करते हैं वो है बायोस्फीयर। चलिए बेटा अब इसके आगे चलते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग बच्चे, सभी बच्चे, ठीक है। बेटा हम लोग क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे हम,
lithosphere is the domain that provides the first forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. बेटा लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर ऐसा क्या डोमेन है, हमको क्या क्या दिखाई देता है? डोमेन लिथोस्फीयर हमको क्या देता है, प्रोवाइड करता है? हमको जंगल देता है। क्या देता है? जंगल लिथोस्फीयर देता हमको क्या देता है, प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट। अब बताओ फॉरेस्ट क्या पानी में होता है? नो सर, हवा में भी नहीं होता। कहाँ होता है? लैंड पे होता है। लैंड को क्या बोले? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ने हमको क्या दिया? फॉरेस्ट दिया, ग्रास लैंड दिया। ग्रास लैंड मतलब घास वाली जमीन। बच्चों सभी बच्चे बोलेंगे यस सर, नो सर, ठीक है? यस सर। ओके। अरुण, आदित्य, आप लोग कलर्स बताना पड़ेगा। बेटा बोलते रहिए आप लोग, ठीक है? तो बेटा क्या हमको ग्रास लैंड भी देती है। कौन ग्रास लैंड? हमारी घास, घास वाली सतह। घास हमको कहाँ मिलता है? ग्रास कहाँ मिलेगा? जमीन पे ही मिलेगा। वाटर में नहीं मिलेगा, वो तो क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। हवा में नहीं मिलेगा तो एटमॉस्फेयर है। हमको लिथोस्फीयर में मिलेगा। ओके, साथ साथ और बेटा हम लोग को क्या देता है? और बेटा एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड देता है। एग्रीकल्चर कौन जानता है? कौन जानता है एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों, तो बताएगा? बताइए जैनब, एग्रीकल्चर बताइए जैनब। यस सर। जैनब यस एग्रीकल्चर बता क्या होता है? सर, नहीं पता। बेटा एग्रीकल्चर कोई जानता है? नहीं पता है? हाँ, सर नहीं पता है? नहीं। नहीं सर। अरे भाई कृषि 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 समझते हो? खेती किसानी, किसान। हल। अब समझ में आया? यस सर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या करना? ग्रोइंग क्रॉप्स करना, फसल उगाना। ओके, तो आप क्या करते हैं? हम लोग फसल उगाते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है? एग्रीकल्चर में सब कुछ आता है, पशुपालन भी आता है, और हम लोग जो क्या करते हैं, जो खाते पीते जहाँ से वो आता है, एग्रीकल्चर है वो, कृषि करना। ठीक है बच्चों? एग्रीकल्चर लैंड कौन देता है बेटा? बताओ, एग्रीकल्चर हम लोग कहाँ करते हैं? एग्रीकल्चर हम लोग कहाँ करते हैं? पानी में? बताइए। नो सर, लैंड पे। लैंड कहाँ से आती है? लिथोस्फीयर देता है हमको, लिथोस्फीयर ने दिया ना, ठीक है? यस सर। और साथ साथ हमको शेल्टर भी दिया। हमको क्या दिया? लिथोस्फीयर ने शेल्टर भी दिया। क्या हम पानी में रह सकते थे? हम पानी यस में रह सर। सकते थे? सर। हाँ, नहीं सर। मछली जैसे रह लेती है, हम लोग रह पाते? जैसे फिश रह लेती है बच्चों पानी में कई दिन तक, क्या हम लोग रह सकते हैं? ना नो सर, सर। सब लोग मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोला करो, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग वहां पे ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। हम लोग, अब मछलियां कर लेती है ना। बच्चों बताइए, सौम्या आपके यहाँ आवाज हो रही है। सौम्या, सौम्या आपके यहाँ आवाज हो रही है बेटा। आप एकांत में बैठिए, फिर म्यूट कर लीजिए अपना। ओके, चलिए बताइए बच्चों, बताइए बताइए, मछलियां जो होती हैं ब्रीथ कर लेती है ना, कहाँ पे? पानी में भी। बोलेंगे बच्चे? फिर क्या? मछलियां ब्रीथ कर लेती है ना पानी में भी, सांस ले लेती है ना? सौम्या, यस सर।
बेटा आपके यहाँ आवाज हो रही है क्या? नहीं तो सर। आवाज तो आप ही के यहाँ से आ रही है बेटा। अच्छा तो काम कीजिए, अपना कमरा अपना चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए जहाँ पे आवाज ना हो रही हो, और साथ में क्या कीजिए, साथ ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे नेटवर्क फुल आ रहा हो, ठीक है। हाँ तो बेटा बताइए, आप लोग मछलियाँ सांस ले लेती है ना पानी में? यस सर। कैसे ले लेती है बेटा? हम लोग क्यों नहीं ले पाते? गिल्स से सर सर। अरे ऊपर रहता है उसका। अरे क्या बात है। हाँ? तो गिल्स हम भी लगवा लें क्या? यस सर। क्यों अरुण? यस सर। गिल्स लगवा ले, फिर हम लोग पानी में चले खूब बैठा जाए, है कि नहीं? हाँ यस सर। हो जाएगा? नहीं, क्योंकि नेचर ने हमको ऐसा बनाया है कि हम लोग लंग्स से ही सांस ले सकते हैं, लंग्स से ही ब्रीथ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे ही चलेगा। और मछलियाँ क्या करती हैं, वाटर से ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन ले लेती हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए फिर, जैनब आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सर आ रही है। तो चुप क्यों हो गई बेटा? बोलते रहे, सब लोग बोलते रहे, ठीक है। तो बेटा आगे चलते हैं। तो ऐसा हमको सेटलमेंट देती है बेटा, तो हमको क्या करती है, सेटलमेंट देती है, शेल्टर देती है। हम लोग को क्या रहने को घर कहाँ मिलता है बेटा? हम लोग घर कहाँ बना सकते हैं? सर जमीन घर पे। बनाते हैं ना, हाँ लैंड पे ही। लैंड ना होता घर तो हमारा कुटिया बनता ऐसा, हाँ घर ना बन पाता ना, ये दिख रहा है ना। तो घर ना बन पाता हमारा, हम लोग कहाँ रहते हैं, पता नहीं रहते, ठीक। तो हमको रहने को क्या मिला, सेटलमेंट मिला, किस वजह से? क्योंकि लिथोस्फीयर है, उसने हमको प्रोवाइड कराया। ओके, इट इज द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। बेटा साथ साथ क्या है, ये मिनरल वेल्थ का सोर्स भी है। मिनरल्स बच्चों, मिनरल्स वर्ड आया है, क्या है वर्ड? मिनरल। मिनरल। यू नो व्हाट इज दिस मिनरल्स? एनीबॉडी एल्स? कोई जानता है क्या है मिनरल? कोई जानता है बेटा मिनरल क्या है? नो सर। कोई जानता है? जैनब, अरुण, No, sir. आदित्य? बेटा नो जो सर। भी चीज क्या होती है, हमारे अर्थ के नीचे से आती है। अर्थ के नीचे से मतलब कि हम लोग खोद के डग करके निकालते हैं, लाइक पेट्रोलियम, हमारे क्या मेटल्स, ठीक है। सब क्या है, मिनरल्स हैं। सब क्या है बेटा? मिनरल्स हैं। मिनरल है। ओके, हाँ सब मिनरल्स हैं। ओके, जो चीज जमीन से निकल के आएगी वो क्या, मिनरल्स हैं, ठीक है। समझ गए? तो बेटा हमको क्या करता है, मिनरल कहाँ मिलता है? हवा मिलता है क्या? सोना चांदी हवा मिलता है, ऐसे ऐसे करते हैं, पकड़ते हैं। No, sir. एटमॉस्फेयर हो तो हवा वाले बात, अगर हवा वाली बात करें तो क्या एटमॉस्फेयर है, वहां नहीं मिला। पानी मिलेगा क्या? No, sir. अगर पानी मिलता तो क्या होता, आदित्य और अरुण डेली पानी में कूदे रहते हैं और सोना पकड़ के लाते हैं, है कि नहीं? यस सर। यस। है ना आदित्य? आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही बोलिए। है सर। हाँ तो अरुण आ अगर पानी में मिलता सोना तो कूदे रहते ना आप लोग। यस सर। तुमको पता था। तो बेटा वहां भी नहीं मिलता, मिलता कहाँ, लैंड के पे ही मिलता है, लैंड की वजह से मिला, क्योंकि लैंड को हम लोग खुदाई किया, वहां मिला, ठीक है। तो लिथोस्फीयर क्या है, बिग सोर्स ऑफ मिनरल, बिग सोर्स ऑफ मिनरल। सोर्स क्या है बेटा, जिस चीज से हमको कोई चीज मिलती है वो सोर्स होता है। जैसे सन क्या है, सन से हमें लाइट मिलती है, सन क्या है, सोर्स है। सन क्या, सोर्स लाइट का है। सोर्स है, ठीक है। ओके देन हम लोग आगे चलते हैं बेटा आगे। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो बेटा पानी का पूरा डोमेन है, पूरा बड़ा भाग है, पूरा बड़ा भाग है, उसे क्या हम लोग क्या नाम देंगे, हाइड्रोस्फीयर। क्या का नाम देंगे, हाइड्रोस्फीयर। ओके क्या नाम देंगे बेटा, हाइड्रोस्फीयर। इफ इट सॉरी इट comprises
various source of water and different type of water bodies like river, lake, seas, ocean, etc. बेटा ये अलग अलग भागों में बटी हुई है। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर है अलग अलग क्या वाटर बॉडी में डिवाइडेड है। उसमें क्या क्या आ रही है? रिवर, पहला ओशियन होता है, पहले सबसे बड़ा ओशियन। ओशियन मीन्स बताया कि ओशियन मीन्स क्या होता है? बेटा ओशियंस मीन्स को बताया क्या होता है? वो समुद्र। होता है वो क्या कहते हैं, अरे वो समुंदर। समुंदर, बहुत बढ़िया। समुंदर, समुद्र बोलते तभी अच्छा लगता समुंदर। हाँ बताइए। सब क्या? जैनब बताइए, ओशियन मीन्स क्या होता है बेटा? वो समुद्र के अंदर जो रहता है ना वो। क्या समुद्र के समुंदर। अंदर रहता है? बेटा समुंदर मत बोला करो आप लोग, पहली बात तो। समुद्र। हाँ समुंदर, कोई पढ़ा लिखा सुनेगा कहेगा कि ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, समुंदर। हंसी आ रही है हमको उस पर। चलिए बताइए। नहीं बेटा समुद्र नहीं होता, सी का मतलब होता समुद्र। बेटा सी, सी होता समुद्र बेटा। सी होता समुद्र, ओके। ओशियन नहीं होता है, जान लीजिए। आप लोग सुने होंगे सी है अलग, समुद्र ओशियन है अलग। हाँ ओशियन। अरुण, आदित्य, सौम्या, एनीबडी, जैनब, बताइए जल्दी। रहता है। क्या बताएं? हाँ क्या बताओगे? सर इसको बताओ। और क्या समुद्र। ओशियन, ओशियन में मतलब क्या है? उसका मतलब होता है महासागर। क्या होता है? महासागर। महासागर। सागर। महासागर। ठीक है, ओके बेटा। ओके। ओशियन, सीज और क्या है? और रिवर्स। ओशियन जो वाटर हाइड्रोस्फीयर है कितने चीजों में बटा हुआ है? ओशियन, सी, रिवर, कुछ रिवर में पानी पार्ट है, कुछ लेक में है। पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड। हाँ सब बता डालो, नाली, नाला सब बता डालो। हाँ। क्यों बच्चों, पूरा गिना डालो जितना भी है। चलिए ये क्या हुआ हमारा? ये हमारे हो गए, हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया। ठीक है, तो लेक, सीज, ओशियन, स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर मिलकर बनाते हैं, सब मिल गए। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा क्या है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम भी काम जिएंगे क्या? तभी नहीं जी पाएंगे। हाँ ठीक है, एसेंशियल बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अच्छी बात आती है किसकी? एटमॉस्फेयर की। किसकी आती है बात? एटमॉस्फेयर की। The atmosphere is the thin layer of air that surround the earth. एटमॉस्फेयर क्या है मतलब? थिन, पतली परत है अर्थ के चारों ओर। अर्थ के चारों ओर पतली लेयर। जैसे हमारा अर्थ क्या है? बॉल है ना, मान लो। तो ठीक है, इसको ले लेते हैं। जैसे ये हमारा मान लो गोला है। ठीक है, इसके चारों ओर छाया हुआ है बेटा। इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना, तो पूरा चारों ओर क्या छाया हुआ है? एक लेयर छाई हुई, परत छाई हुई है। किस चीज की? एयर की। वही क्या बेटा? वही हमको उसको बोलो, जो लेयर है उसको क्या बोला गया? एटमॉस्फेयर। क्या बोला गया? बताइए बच्चों। एटमॉस्फेयर। हाँ एटमॉस्फेयर, ओके। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। बेटा आप कहोगे कि ऐसे देखो, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है ना हमारी, ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ रहता है क्या? आदित्य। ठीक है, यहाँ पे अरुण रहता है।
बेटा क्या है देखो, पतली लेयर है, एटमॉस्फेयर है, क्या है? Atmosphere. ठीक है। तो बेटा कहोगे कि ये अगर हवा ही है, उड़ के इधर क्यों चला जाता है, ऐसे 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 ऐसे, हाँ? ठीक है, नहीं जा रहा क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटेशन है बेटा ना। Yes, sir. समझे अपने, ग्रेविटेशन सुने अपने, अर्थ के अंदर क्या ग्रेविटेशन फोर्स है, जो हमको हमको भी क्या है वो खींचे हुए है, ऐसे इसको भी अपनी ओर पकड़े हुए है, अर्थ ने इसको भी पकड़ा हुआ है। ओके, चले आगे बच्चों, समझ गए? बोलिए, चले आगे बच्चों। Yes, sir. ओके बेटा, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज और स्कोरिंग हीट ऑफ द सन। बेटा ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर जो है क्या करता है, हमको हवा तो देता ही देता है, समझ रहे हो बच्चों? एटमॉस्फेयर में से हमको क्या होती है, हमको ब्रीथ करने में आसानी होती है, साथ साथ क्या होता है, एक चीज और है, पता है कि नहीं? आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो बेटा एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, हमको क्या होता है, हम जो सन से कभी कभी क्या होती है, सन ये है सन, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है बेटा, और इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। ओके, एटमॉस्फेयर की लेयर है। ओके बच्चों, आप बताओ, सूर्य सन गर्म है कि ठंडा है? गरम है। टच करके देखे हो अभी? सर उसमें आगी रहती है। आगी रहती है? आगी नहीं हाँ? तो क्या? क्या बोलेंगे उसे आप लोग? अच्छी लैंग्वेज बोला करिए बच्चों, ठीक है, लोकल लैंग्वेज मत यूज किया करिए। ओके, तो देखो बच्चों, अब सन से क्या आएगी, हीट आती है, आ रही हीट, देखो हीट आ रही है ना, हीट आ रही है। ओके, तो बेटा एटमॉस्फेयर अर्थ में आ रही, तो बेटा क्या है, एटमॉस्फेयर कुछ क्या किया, उस हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया, खुद खा गया, खुद क्या किया, ऑब्जॉर्व कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया तो क्या हुआ, अब हीट हमारे तक कम आई, कम पहुंची, तो हमारे साथ प्रोटेक्शन हो गया, हम क्या प्रोटेक्ट हो गए थोड़ा सा। ओके, और साथ साथ सन से बेटा पता है बहुत हार्मफुल रेज भी आती हैं, ऐसी रेज जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसी किरणें आती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है, उनसे भी हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं हमारे, ठीक है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये क्या करता है बेटा, जो जो हमारा क्या एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, कई नंबर के गैसेस हैं, डस्ट है और वाटर वेपर है बेटा, इतनी चीजें हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। बेटा अगर क्या करेंगे हम, एटमॉस्फेयर में चेंजिंग करेंगे, क्या कर देंगे, पैदा करेंगे, चेंजिंग पैदा करेंगे, तो वो वेदर, मौसम भी बदल जाएगा बच्चों, और क्लाइमेट भी बदल जाएगा। ओके, चेंज हो जाएगा। क्या हुआ, जैनब कट गया था क्या? यस सर। चलिए, तो बेटा हम बता ही रहे थे क्या कि सन से आने वाली हार्मफुल रेज और क्या नाम है, हीट
हीट इतनी ज्यादा हीट आती है, इतना ज्यादा हार्मफुल रेज आती है, मतलब ऐसी रेज जो हम लोग के लिए अच्छी नहीं है, ऐसी किरणें आती है सन से कभी कभी हम लोग को अच्छी नहीं है, उससे कौन बचाता है हमको? एटमॉस्फेयर बचाता है। कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर। हाँ ठीक है। और बेटा क्या होता है, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है और वाटर वेपर होता है। ठीक है, इतनी बातें बताएं, ज्यादा नहीं बताए हैं अभी। आगे, अगर आप बेटा एटमॉस्फेयर में चेंजिंग कर रहे हो, एटमॉस्फेयर में चेंजिंग करोगे, देन आपका वेदर भी चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। वेदर मतलब मौसम चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है, आपका जलवायु भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मौसम चेंज हो जाएगा। और क्या क्या करने से, चेंजिंग करने से बेटा? चेंजिंग किसमें करने से? एटमॉस्फेयर में चेंजिंग करने से। आप एटमॉस्फेयर में चेंजिंग मत करो। आगे देखते हैं बेटा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बेटा, प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं बेटा। बायोस्फीयर फिर लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग जितने लिविंग वर्ल्ड हैं जिसमें सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लिविंग वर्ल्ड में क्या आता है? पानी भी आता है, लैंड भी आता है, और क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर भी आता है। और एनिमल और प्लांट भी मिलकर बनाते क्या बताते हैं? पूरा पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं, जैव मंडल बोलते हैं हिंदी में। इट इज नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर और एयर इंटरैक्ट विच इज अदर टू सपोर्ट लाइफ। क्या है? एक पतली जगह, ऐसी जगह होती है जहाँ पे तीनों, एयर, एटमॉस्फेयर मतलब लैंड, लिथोस्फीयर मतलब और वाटर, एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तीनों जगह क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। बाकी देखो, अगर एटमॉस्फेयर देखो तो यहाँ से यहाँ तक क्या एटमॉस्फेयर है, जब पूरा एटमॉस्फेयर है। नीचे लैंड है जिसपे हम खड़े, लिथोस्फीयर। पानी वाला अलग है, ठीक, तीनों अलग है। बट हम लोग की जगह इसी जगह पे है क्या? तीनों हम लोग को दो, हम किस पे भी हैं? हम एटमॉस्फेयर में भी हैं और लिथोस्फीयर पे भी खड़े हैं, लिथोस्फीयर खड़े हैं और एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये सब इंटरेक्ट हो रहा है यहाँ पे। पानी भी जाकर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा उधर। हमारे क्या तीनों जगह, तो ये क्या हमारा बायोस्फीयर है। ओके बच्चों, तीनों जगह इधर मिलकर क्या करती है? लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तीनों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, तीनों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। समझ गए? बताइए। यस यस सर। हाँ ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग। ओके ओके ब्रो, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। सर।